हमने हम मना करते हैं, लोग ज़बरदस्ती घुस जाते, क्या करेंगे हम, बंद रहने दो, ऐसा मेरे को जवाब दिए। वो आधा घंटे बाद हुआ ये सब, तुरंत नहीं हुआ ये सब। दोनों मिला के एक ही लिफ्ट वो चलता है और अभी के फिलहाल के इसमें दोनों खराब हो गया है। हॉस्पिटल अपना है ऐसा समझ के उसको यूज़ करना चाहिए। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। सिविल हॉस्पिटल इंतजामिया की बद इंतजामी का जितना भी रोना रोया जाए कम है। हर महाज पर यह हॉस्पिटल नाकाम नजर आता है, फिर चाहे वो तिब्बी एतबार हो या दीगर उमूर, हर मामले में लापरवाही ही लापरवाही नजर आती है। ताज़ा मामला सिविल हॉस्पिटल की लिफ्ट की खराबी को लेकर है। आज दोपहर लिफ्ट से आने वाले मर्द और ख्वातीन पर मुश्तमिल 3 अफराद लिफ्ट के सिस्टम में खराबी आने की वजह से तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा लिफ्ट में फंसे रहे। शफीक बिल्डर नामी सोशल वर्कर नौजवान जब लिफ्ट के पास से गुजरा तब उसे अंदर से ठोकने पीटने की आवाज आई। लिफ्ट के बाहर खड़े एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि कोई अंदर फंसा हुआ है। खुद उन्होंने लिफ्ट को खोलने की कोशिश की मगर नाकामी हाथ लगी। तब उन्होंने हॉस्पिटल इंतजामिया को इस बारे में आगाह किया। आगाह किए जाने के बाद भी काफी देर तक फंसे हुए लोग लिफ्ट में ही मौजूद रहे। बामुश्किल उन्हें इमरजेंसी विंडो से बाहर निकाला गया। क्या था पूरा माजरा, सुनते हैं शफीक बिल्डर से। मैं आया, एंट्री किया, सिटी स्कैन रूम में जा रहा था तो रास्ते में मुझे खड़खड़ की आवाज़ आई और यहाँ एक बुजुर्ग बहुत ज़ईफ खड़े थे। तो मैं उनसे पूछा क्या हुआ बाबा, तो उन्होंने मेरे को बोले कि यार कई लोग अंदर बंद है, काफ़ी देर से बंद है, खोल दो जरा। वो समझ नहीं पा रहे थे। मैंने भी ताकत लगाया, बटन दबाया, खोलने की कोशिश किया, नहीं खुली। मैं पूछा उनसे क्या हुआ, कितने लोग हैं, तो बोले हम लोग काफ़ी वक्त से बंद है, प्लीज़ हमको खुलवाओ। मैं गया सिक्योरिटी गार्ड को बोला, सिक्योरिटी गार्ड बोले कि यार हम तो मना करते रहते मगर क्या करेंगे, लोग घुस जाते, बंद रहने दो, ऐसा जवाब दिए। मैं इमरजेंसी वार्ड में गया, वहाँ बोला 10 मिनट तक वहाँ खड़ा, वहाँ लोगों को बोल रहा कि भैया खुलवा दो खुलवा दो, कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैंने शफीक भाई को फ़ोन लगाया, एंटी करप्शन को, तो 20 मिनट तक रुका मगर कुछ हुआ नहीं। तो मैंने आसिफ साहब को फ़ोन लगाया कि आसिफ साहब देखो ऐसा ऐसा मामला है, कई घंटों से अंदर बंद है। मेरे हिसाब से मैं 1.25 घंटा खड़ा था तो तब तक तो कुछ हुआ नहीं, उससे पहले कब तक से बंद है वो मेरे को नहीं मालूम, मगर वो लोग काफ़ी वक्त से बंद है, उनको खुलवाओ। तो उन्होंने फिर फ़ोन लगाया जाबिर शाह को, 5 मिनट में भेज दिए यहाँ। वो आए और फिर काम शुरू हुआ, फट से वो बाहर निकले, ऐसा हुआ पूरा। अच्छा, अंदर से जो लोग निकले तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा अरसे तक अंदर बंद थे, हालत क्या थी लोगों की और उसमें मर्द कितने थे? नहीं देखो एक्चुअल तो मैं ऊपर गया और नीचे था और ऊपर सिक्योरिटी गार्ड गए तो ऊपर से वो लोग को खोले, 1 नंबर ऊपर है ना फ्लोर, तो वहाँ से खुलती है सिर्फ लिफ्ट, तो वो वहाँ गए, वहाँ से खोले और वो लोग वहाँ से चले गए। उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। जाबिर शाह भाई लोग आ गए तो ये लोग से मैं बातचीत करने लगा तो वो लोग चले गए, मैं उनसे मतलब नहीं मुलाकात कर पाया। लिफ्ट की खराबी के ताल्लुक से हमने सिविल हॉस्पिटल इंतजामिया से बात की। उनके मुताबिक तकरीबन 1.5 साल से लिफ्ट मैन मौजूद नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाला लिफ्ट मैन 1.5 साल पहले ही काम छोड़कर चला गया है। तब से कोई भी लिफ्ट मैन यहाँ पर मौजूद नहीं है। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक उन्होंने इस ताल्लुक से डिमांड लेटर भेजा है मगर अब तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। इंतजामिया के मुताबिक दीगर हॉस्पिटल की तरह अगर यहाँ भी मरीजों के लिए मुतबादिल इंतज़ाम रैंप की शक्ल में होता तो शायद दिक्कतों का सामना कम करना पड़ता। करोड़ों रुपए की लागत से बना सिविल हॉस्पिटल अदम तवज्जुही का शिकार है। सियासी क्रेडिट लेने वाले लीडरान अक्सर यहाँ आकर फ़ोटोशूट करवाते और सियासी बयानबाजी करते नज़र आते हैं। यहाँ तक के दूसरे के भेजे हुए फंड को भी खुद का बताकर जदीद मशीनों के साथ खुद की भी नुमाइश करते नज़र आते हैं मगर उन्हें ज़मीनी हकीकत से वाकफियत नहीं है या फिर वाकफियत होने के बाद भी ला इल्मी का ढोंग रचाते रहते हैं। हमने और हमारे साथी साफ़ी अब तक न्यूज़ के जाबिर शाह ने हॉस्पिटल इंतजामिया से इस ताल्लुक से बाज़पुर्स करने की कोशिश की। मालेगांव सामान्य रुग्णालय का लिफ्ट लगभग 8 दिन से 2-4 बार खराब हुआ है। उसका मेंटेनेंस बहुत 10 साल का लिफ्ट होने की वजह से उसका बार बार मेंटेनेंस निकल रहा है। और उसमें हुआ क्या है, हमारे पास लगभग 1-1.5 साल से लिफ्ट मैन पहले थे कॉन्ट्रेक्चुअल में, अभी लिफ्ट मैन नहीं है। इसकी वजह से लोग अपनी तरीके से ऑपरेट करता है, कोई पानी डाल देता है, कोई थूक देता है, उसकी वजह से वो बार बार बंद हो जा रही है।
और हमारे सिक्योरिटी गार्ड हमने यहाँ पे आज रखे हैं, लेकिन कुछ लोग बिना बताए वो लिफ्ट में घुस जाते हैं, तो कभी कभी फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे अटक जाते हैं। अभी आपने जो घटना बताई उसमें 3 लोग अटक गए थे, उसमें एक लेडीज़ भी थी शायद, और वो समाज सेवक वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने इनको हमारे सिक्योरिटी गार्ड को बताया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को बताया और उनको बाहर निकाला गया, लेकिन उसमें 10-15 मिनट गए और वो देर हुई, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन वो लिफ्ट के लिए हमने ओपेल जो संस्था है उनको सुबह ही मैसेज भेजा है, वो आज आके शाम तक या कल सुबह तक लिफ्ट ठीक करने वाले हैं। लेकिन सर ऐसा देखने में आता है कि जब तक कोई दुर्घटना नहीं हो जाती, जब तक उसका मार्ग, उसका सोल्यूशन नहीं निकाला नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन होता क्या है, यहाँ अपना 200 बेड का हॉस्पिटल है और एक ही लिफ्ट अपने पास ये कार्यरत है, वो दिन भर ऊपर नीचे चलती रहती है। लिफ्ट मैन था तो अपने को 5 साल में 7 साल में आपने देखा होगा कभी लिफ्ट के बारे में आपको कभी शिकायत नहीं आई होंगी, ना मीडिया में ना पेशेंट की तरफ से। अभी फिलहाल क्या हुआ है, जो लोड ज़्यादा होने की वजह से उसमें 20 लोग भी घुस जाते हैं, 15 लोग भी घुस जाते हैं, तो उसकी वजह से वो खराब हो रही है। और लिफ्ट बंद कर देना चाहिए या लिफ्ट नहीं, लिफ्ट तो हम दुरुस्त कर रहे हैं, वो 24 घंटे के अंदर सही हो जाएगी। बस हम लोगों को लिफ्ट मैन नहीं है कॉन्ट्रेक्चुअल में, उसका भी हम लोगों ने हायर सेंटर से पाठ पुरावा किया है, और फिलहाल के लिए हम लोग कल से एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बैठा के उसी को लिफ्ट मैन का काम करने के लिए बोलने वाले हैं। तो वो ऐसा होगा तो फिर ये कम से कम खराब नहीं होगी और अपना सेवा अविरत चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक लिफ्ट और है, साइड पर भी एक लिफ्ट और। हाँ, वही दोनों मिला के एक ही लिफ्ट वो चलता है। एक इमरजेंसी के लिए अपने को स्टैंड बाय रखना पड़ता है, अगर ये खराब हो जाती है तो वो दूसरा चला सकते हैं, तो यूज़ में तो अपन एक ही कर सकते हैं। और अभी के फिलहाल के इसमें दोनों खराब हो गया है, उसकी वजह से ये दिक्कत पैदा हुई है और कुछ नहीं। अच्छा, अगर वो लिफ्ट भी जो है वो दुरुस्त कर ली जाए, दोनों दुरुस्त कर लिया जाए तो एक स्टैंड बाय रहेगी और एक को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब एक स्टैंड बाय नहीं थी, एक ही यूज हो रही, तो आज वो भी खराब हो गई। हाँ, वो भी खराब हो गए, दोनों खराब है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा, मेंटेनेंस का किसी को जिम्मा दिया गया? हाँ, ओपेल करके जो संस्था है लिफ्ट वाले, वो आके करते हैं, लेकिन वो बंदा भी नासिक से आता है। अगर हम लोगों ने कल शाम को उसको बोला है तो आज वो सुबह या शाम तक आता है। कभी कभी स्पेयर पार्ट मिले नहीं, उसकी वजह से भी देरी हो जाती है। हम लोगों ने 2 दिन पहले ही उसको बुलाया था, वो एक बार आके मेंटेनेंस कर भी गया है, लेकिन कुछ पार्ट उसको मिले नहीं थे, उसकी वजह से वो रुका था। तो वो कल सुबह तक कर देने वाला है। मेरा खुद उससे सुबह बात हुआ है, आप चाहिए तो आपको उसका नंबर दे सकता हूँ, आप उससे भी बात कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह के वाक़ये की जिम्मेदारी किस पे डाले? जनता पे डाले जो बंद लिफ्ट खराब? नहीं, ये वाक़ये की जिम्मेदारी किसी पे नहीं डालनी चाहिए। ये क्या है, मशीन है, मशीन तो खराब होता है, लेकिन जनता ने भी यूज़ करते समय हम लोगों ने उसमें लिफ्ट के अंदर गाइडलाइंस रहती है, 5 लोग जाए, 7 लोग जाए, 10 लोग जाए, उसके बारे में रहता है। और हॉस्पिटल अपना है ऐसा समझ के उसको यूज़ करना चाहिए, घर का इस तरह से यूज़ करना चाहिए। कोई पानी डाल देता है, कोई जानबूझ के थूक देता है, ऐसे भी हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें जनता ने भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो ये खराब नहीं होगा। अच्छा, लिफ्ट मैन होता तो शायद ये लिफ्ट मैन होता तो ये सब चीज़ें होती नहीं है। कम से कम उसको यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से होता है, उसको पता होता है कैसे ऑपरेट करने का है, तो दिक्कत नहीं आती। सामान्य रुग्णालय में आप लोग इतनी मेहनत करके इसका नाम ऊंचे लेवल तक मतलब लेकर जा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाता है। सही है, आपका कहना सही है, लेकिन कैसे है, मैन पावर कभी कभी कम रहा तो उसके चक्कर में ये सब चीज़ें हो जाती, लेकिन हम लोग इसमें सुधार करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। जो भी हो, 2 लिफ्ट होने के बाद भी एक लिफ्ट का ख़राब होना, सिर्फ दूसरे ही लिफ्ट को जारी रखना और उसके बाद उस लिफ्ट का भी इस तरीके से बिगड़ जाना कहीं ना कहीं से बद इंतज़ामी की अलामत है। अगर 2 में से एक लिफ्ट जारी रखी जाती है तब दूसरी लिफ्ट को पैरेलल दुरुस्त रखा जाता है, ताकि इस तरह की इमरजेंसी सूरत में, लिफ्ट की ख़राबी की सूरत में दूसरी लिफ्ट को काम में लाया जा सके। मगर बैक वक्त दोनों ही लिफ्ट ख़राब होने की वजह से ऐसा लगता है शायद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो जहां की छोटी मोटी ख़राबी पर नज़र रखता है, उससे इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। हॉस्पिटल में जो भी ख़राबी वाक़ होती है उस पर नज़र नहीं रखी जा रही है और इस तरह की अदम तवज्जुही से कहीं ना कहीं इसका भुगतान आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया की ये लापरवाही यूँ ही जारी रहती है या वक्त रहते तमाम कामों को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाता है। क्या आके भी यही लापरवाही इसी तरीके से नज़र आएगी या फिर इस बात से सबक लेते हुए आगे के तमाम इंतज़ामात वक्त रहते पूरे कर लिए जाते हैं?